रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता माता जो है वन में आ गए हैं। और वन में वो तमसा नदी से निकल करके फिर गुनिशात जी से मिले हैं। और उसके बाद गुनिशात जी से मिलने के बाद रात्रि शाम के बाद सुबह गंगा जी पार करने के लिए केवट जी से नाव मांगे हैं। केवट जी नाव देने में हिला हवाली किए हैं। उसके बाद फिर जब उनसे उन्होंने बोला कि भाई जो है आप के चरणरज लगने से शिला जब नारी बन सकती है तो मेरी तो ये नाव है और मेरा इतना बड़ा परिवार है और अगर ये एक नारी बन गई तो मैं दो परिवार का पालन कैसे करूँगा। और मुझे कोई वेद पाठ भी नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो है अनुमति दी और केवट ने कठुआ ला करके, लकड़ी का कठुआ ला करके उसका पैर धोया है और अपनी नाव में बैठाया है। अब जो है गंगा पार कर रहे हैं, उसका है दृश्य। इधर चतुर्मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, जा पहुँची नौका उधर गंगा जी के पार। इधर जो है केवट जी मल्लाह जी जो है श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को नाव में बैठा करके गंगा पार करा रहे हैं और प्रेम में कुछ गुनगुना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। और जो है उनका मल्हार जो राग गाए उसका नाम मल्हार है, वो पूरी हुई। तब जो है वो नाव जो है गंगा जी के उस पार पहुँच गई। सीता और लक्ष्मण के समय पृथ्वी के नाथ उतर आए। अब तक भीतर थे सत रज तम, अब भीतर से बाहर आए। सीता और लक्ष्मण जी के साथ पृथ्वी के नाथ श्री रामचंद्र जी उतरे और अब तक जो है सत रज और तम जो है बाहर भीतर थे, तो बाहर आ गए। केवट ने उधर विदा मांगी, तीनों को शीश नवा करके भगवान उस समय मन ही मन रह गए, जरा सुचा करके। केवट जी ने सिर नवा करके श्री रामचंद्र जी को विदा मांगी। भगवान श्री रामचंद्र जी मन ही मन सुचा के रह गए कि मेरे पास समय देने के लिए कुछ नहीं, मैं इसको क्या दूँ। वो आज फकीरी ठाठ में है लेकिन वो तो शाहाना है, हीरा हीरा ही है, चाहे पत्थर के मोल बिकाना है। कवि बोल रहे हैं, राधे श्याम जी बोल रहे हैं, जो इस पुस्तक के लेखक हैं, कि जो है जो व्यक्ति जो है राशि खानदान का है, जिसका फितरत जो है किसी से लेने की नहीं देने की है, तो वो अगर नहीं दे पाता है तो बहुत तकलीफ होती, शर्म आती है। हीरा भले पत्थर के मोल बिक जाए लेकिन वो हीरा ही रहता है। आदत तो वही राशि है, किस तरह त्याग दे राम उसे, जिस किसी से कोई काम लिया फौरन दे दिया इनाम उसे। आदत तो उनकी राशि है, किस तरह उसको त्याग दें, जिस किसी से काम लिया तुरंत उसको इनाम देते हैं। लेकिन अब देने को क्या है, कोपीन है, मुनियों का पट है, कुछ दिया नहीं, देश के नहीं, बस इतनी सी सचाहट है। लेकिन अब देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। उनके शरीर पर वलकल वस्त्र है, मुनियों का वस्त्र है और कुछ दिया नहीं, न दे पा रहे हैं, ये सचाहट है। जान गई अर्धांगिनी पति के मन की बात, देने को कुछ है नहीं, इससे प्रभु सचात। अर्धांगिनी सीता जी माता बिना प्रभु को के कहे बात को समझ गई और अपने पति श्री रामचंद्र जी को मिलवा और कि जो है मेरे पति श्री रामचंद्र जी देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए वो सचार है, शर्मा रहे। अपने स्वामी की सचाहट जिस समय निहारी सीता ने, उंगली से अपनी मणि मुंदरी उस समय उतारी सीता ने। अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी की सचाहट सीता जी से देखी नहीं गई और उन्होंने तुरंत जो है अपने हाथ से सुंदर मुंदरी उतारी, अंगूठी उतारी, जो है श्री रामचंद्र जी को दिया, केवट जी को देने के लिए। भगवान के हाथों में देकर यह कहा, दीजिएगा इसको, जिस प्रकार भी हो प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिएगा इसको। श्री रामचंद्र जी के हाथ में दे करके बोलती हैं कि हे नाथ, इस अंगूठी को आप इस केवट को मल्लाह को दे दी, जिस प्रकार भी संतुष्ट करिए। सीता मुंदरी लगे देने, सीता ने तभी कहा, मल्लाह ने वहीं नवा कर मार। और सीता माता की मुंदरी अंगूठी जब सीता ना श्री रामचंद्र जी केवट जी को देने लग गए तो मल्लाह केवट जी ने यहाँ पर अपना माथा नवाया। मजदूरी तो मैंने अपनी है नाथ पेस्तर ले ली है और वह भी अपनी मुँह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। हे नाथ, मैंने अपनी मजदूरी आपसे एडवांस में ली है, अग्रिम ले ली, पहले ही ले ली है और मुँह मांगी ली और जी भर के ली है। चरणों की रज जो धोई थी वह क्या थी, मजदूरी थी, वह जीवन भर की मजदूरी थी, बस ऐसी मजदूरी थी वह। मैंने आपके जो पाँव धोए थे, चरणों धोई थी, वो क्या था, वही मेरी मजदूरी थी। मैंने आपसे एडवांस जो है अग्रिम मजदूरी ले ली है और वो जीवन भर की मैंने मजदूरी आपसे ले ली है, ऐसी मजदूरी थी। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर भारी है, हिनाक्त एक जुज पर उससे बैकुंठ लाख बलिहारी है। और कई जन्मों की मजदूरी भी जो है, उस मजदूरी जो मुझे मिली है उस पर बलिहार करने को मैं तैयार हूँ। हे नाथ, वैकुंठ
भी अगर मुझे मिल जाए तो भी ये मजदूरी उस पर भारी है। चुक गई मजूरी जब मेरी तो रहा आप पर भार नहीं, उद्धार हो गया जब मेरा तो कौड़ी रही उधार नहीं। जब मेरी मजूरी आपने पहले ही दे दी है तो आपके ऊपर कोई भार नहीं रहा है, मेरा उद्धार हो गया है और आपके ऊपर एक कौड़ी भी उधार नहीं है। कुछ कुछ विवल हो चला था वह कोमल गात, तभी चतुर मल्लाह ने कही दूसरी बात। कुछ कुछ विवल हो गया था वो, और तभी चतुर मल्लाह ने दूसरी बात की। मैंने जो नाव पर गाया था वो गाना एक इशारा था, इकरार वही मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। मैंने जो नाव पे गाना गाया था वो एक इशारा था, और वो इकरार वही मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था, और मेरा आपके प्रति प्रेम था। मैं गंगा घाट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मैं गंगा जी के घाट का माझी हूँ, मल्लाह हूँ, और आप भवसागर पार कराते हैं, केवट है, माझी हैं। मैं इस धारा के तीर पे हूँ और तुम उस दरिया के तट पे हो। तो मैं इस धारा के किनारे पार कराता हूँ, गंगा पार कराता हूँ, और आप भवसागर का जो दुख है संसार सागर से आप मुक्ति देते हो। मजदूर कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मैं भी मजदूर हूँ और आप भी। अगर हमारा आपका धंधा एक ही है तो कहीं एक मजदूर दूसरे से मदद करने के नाम पे मजदूरी लेता है। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, और हम मल्लाह आपस में एक दूसरे मल्लाह से पार कराने का मल्लाही नहीं लेते। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना, मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। और केवट ने चतुराई करी, बोले कि जो है अगर आप अपने आप को ऋणी समझते हैं तो मेरा ऋण तब चुकाना जब मैं मर के जो है उस लोक को जाऊंगा, तो जो है आप मेरी नैया पार करा देना और मुझे जो है अपने चरणों स्थान देना। उसने अपना ये लोग भी पवित्र कर लिया और वो लोग की गारंटी करा ली। अब प्रभु गदगद हो गए, पुलक उठा सब गात, तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी गदगद हो गए, तब जो है मल्लाह ने तीसरी बात छेड़ी, जो कि मल्लाह अनपढ़ था, वो भी जान रहा था कि श्री रामचंद्र जी साक्षात ईश्वर है, भगवान है। तुम हुए हो राजा से योगी, यह मौका नहीं नाम का है, इस वक्त में देना और लेना किस अर्थ का है, किस काम का है। आप अभी राजा से योगी हो गए हैं और ये मौका इनाम का नहीं है, मजदूरी लेने का नहीं है। इस वक्त में देना और लेना किसी अर्थ का नहीं, किसी काम का नहीं। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे और लौट कुशल से आओगे उस समय नाथ में ले लूँगा जो कुछ मुझको ले जाओगे। अब मल्लाह जी ने अपना तीसरा तिरकम लगाया कि जब 14 वर्ष पूर्ण हो गए आप आएंगे वापस, तो आप मेरी ही नाव से आइएगा और कुशल पूर्वक आइएगा, और तब मैं, हे नाथ आप जो लोगे मैं आपसे ले लूँगा। देखो केवट की चतुराई क्या तरह की बात विचारता है, पहले परलोक सुधार चुका और अब यह लोक सुधारता है। और केवट की चतुराई देखिए कि जो है कितनी जो है चतुर बात करता है, कितनी मर्म की बात कर रहा है। अब उसने अपना परलोक सुधार लिया है, अब वो ये लोग सुधार रहा है। मतलब यह वापिस हो जब तब भी यह इसी घाट आए, उस पार हो मेरे ही द्वारा मेरी ही नौका पर जाएं। और मतलब ये है जब वापस आए तो इसी घाट पर आए और उसी की नौका से ही गंगा पार करें। जिस तरह सुलभ दर्शन है आज, तब भी यह इसी तरह हो जिस तरह आज उसको सुलभ दर्शन मिला है, उसी तरह 14 वर्ष बाद भी प्रभु श्री रामचंद्र जी उसी की नाव बैठ कर उसी के घाट पे आके उसको दर्शन दे। जल भी और कठुआ भी चरण और मेरे कर हूँ। और साथ में ये भी बोलता है कि तब भी मैं आपका नाव में बैठाने के पहले कठुआ में आपका पैर धुलाऊंगा। मानो सब तरह से सेवक ने स्वामी को ऋण, मानो सेवक ने हर तरह से स्वामी को ऋणी बना। जो भाव बंधन में नहीं बंधा वह बंधन में आया है, दशरथ कौशल्या ने बांधा तब करके जिसको नातों में। जो किसी भाव बंधन में नहीं बंधा किसी के बंधन में, और दशरथ जी कौशल्या जी ने जब ये किसी जन्म में पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा थे, उस समय कई हजार वर्ष तब करके जो है इनको पुत्र रूप में प्राप्त किया था, वो जो है पूर्ण उसको जो है बिना किसी तप के मिल गया। क्या बात है, उसको बांध लिया मल्लाह ने बातों, क्या बात है, उनको बात में मल्लाह ने बांध दिया। या प्रेम है या है स्वार्थ त्याग, जो कुछ भी है वह पूरा है। ये प्रेम है या स्वार्थ त्याग है, जो कुछ है पूरा है। युक्ता है यहाँ कलम अपना रहता मजमूल उधरा है। मतलब जो है गोस्वामी तुलसीदास जी या राधे श्याम जी कह रहे हैं कि हमारे कलम में हमारी लेखनी में वो ताकत नहीं है जो हम इसका वर्णन कर सके प्रेम का।
इसलिए यहाँ लिख देते हैं बस धन्य धन्य वह के, इसलिए हम ये लिख दे रहे हैं कि वो केवट हर तरह से धन्य है। वो नाव धन्य, पतवार धन्य, और धन्य वह गंगा का तट है। वो नाव धन्य, वो पतवार धन्य है, और वो गंगा का तट धन्य है। उधर सुरों ने भी कहा फूलों को बरसाए, धन्य है माझी गांव का धन्य राम रघुराय। और उधर जो है सुर जो केवट जी ने गाया वो भी फूल बरसा के कहे, अरे सुर मतलब देवता, देवता ने फूल बरसा कर कहा कि माझी, इस गांव का माझी भी धन्य है और श्री रामचंद्र जी भी धन्य है। इधर लगाकर हृदय से नाना भात इस रहा भक्ति दान दे प्रभु ने विदा किया मल्लाह। इधर श्री रामचंद्र जी ने केवट जी को, मल्लाह जी को, जो कि जल्दी लोग गले नहीं लगाते हैं, उनको गले लगाया और नाना भांति उनकी सराहना करी, प्रेम किया और उनको अपनी भक्ति का दान दे करके कि फिर मल्लाह को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विदा किया गंगा पार करके, और फिर चित्रकूट के लिए रवाना हो गया। अब शेष कल करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रहुं सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु सबके कार्य सिद्ध करिए, अच्छे कार्य सिद्ध करिए, सबको जो है जीवन में सत्संगति दीजिए, सदगति दीजिए, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाइए। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय आदि कवि वाल्मीकि जी, जय तुलसीदास जी, और महाराज दशरथ जी की जय, महारानी कौशल्या जी की जय, तीनों माताओं की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान जी की जय, हर हर महादेव, हर महादेव।